सब्सिडी दी है पेट्रोल पे, वो कहीं ना कहीं राजस्थान पे आगे लागू नहीं हो पाती हैं। तो उन सभी योजनाओं की क्रियान्वयन तरीके से यहाँ पे की जाए, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ। राजस्थान के बजट में जहाँ तक मेरा सोचना है, एक तो इनको टैक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जीएसटी को थोड़ा सा इजी बनाना चाहिए। जितनी टिपिकलनेस उसमें आ रही है उसको थोड़ा सा कम करेंगे तो व्यापारी भी थोड़ा खुश रहेगा और सबको आराम मिलेगा उससे। गरीब जनताओं के लिए भी क्या है? गरीब जनताओं के लिए तो वैसे काफ़ी कुछ कांग्रेस सरकार ने किया है, जैसे मुफ्त अनाज काफ़ी कुछ दे रहे हैं वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसके बारे में कोई कॉम्प्लिकेशन कोई कहता है तो उसके लिए सुविधा बनानी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मनीष जैन है। राजस्थान सरकार का जो आगामी बजट आने वाला है उसको सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए जो कि जनहित में हो, जैसे कि जो आपके टैक्स टेररिज्म है उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कार्य करने चाहिए। नए स्कूल कॉलेजों के लिए काम करना चाहिए, युवाओं के लिए, खेल के लिए अलग से बजट करना चाहिए। वैसे कुछ काफ़ी कुछ करा है, केंद्र सरकार ने भी करा है, तो राज्य सरकार को भी उसके क्रियान्वयन करते हुए उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। खेल के लिए एक अलग से बजट देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खेल को बढ़ावा मिले। हमारे राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी, उसको बढ़ावा मिले। क्रिकेट के स्पॉन्सर कहीं मिल जाते हैं, बाकी जो लोकल गेम्स हैं हमारे, उनके लिए भी कबड्डी हुआ, हॉकी हुआ, वॉलीबॉल हुआ, खो खो हुआ, इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अलग से प्रावधान रखना चाहिए। उसके अलावा जो पेट्रोल पे जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, स्टाम्प ड्यूटी वसूलती है, उसके ऊपर भी छूट दी जानी चाहिए। डीएलसी दरों में भी कमी करी जानी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम बलजीत सिंह छाबड़ा, एडवोकेट। देखिए, जो 8 तारीख को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो बजट पेश करने जा रहे हैं, चूँकि चुनावी वर्ष है, तो एक व्यापारी होने के नाते हर व्यापारी राजस्थान का चाहता है कि अशोक गहलोत जी अच्छी घोषणाएं करें। और मुद्दे की बात कि जो भी केंद्र ने बजट दिया है, जो भी केंद्र ने योजनाएं दी हैं राजस्थान को, उसको जरूर लागू करें। जो कि केंद्र की तरफ से छूट मिली है, जो भी केंद्र ने सब्सिडी दी है पेट्रोल पे, वो कहीं ना कहीं राजस्थान पे आगे लागू नहीं हो पाती हैं। तो उन सभी योजनाओं की क्रियान्वयन तरीके से यहाँ पे की जाए, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ राजस्थान के हर व्यापारी वर्ग को मिले, हर आदमी को मिले। यही एक व्यापारी वर्ग की उम्मीद है। जो कि बात करें रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री पे सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। लिकर बिजनेस पे सरकार ने बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा रखी है। तो हर व्यापारी, भले वो लिकर व्यापारी हो या आम आदमी हो जो अपने घर और ज़मीन की रजिस्ट्री कराता है, उनके टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए। ऐसे ही हर व्यापारी की उम्मीद है राजस्थान सरकार से। आपका नाम? सरबजीत सिंह छाबड़ा, कचहरी रोड व्यापारी एसोसिएशन। बजट आ रहा है तो क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार के बजट को देखते हुए तो ऐसे लग रहा है कि प्रदेश सरकार जो है, गहलोत सरकार जो है, वो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चुनाव भी बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए, किसानों के लिए, और जो बेरोज़गारी की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से बजट का वो निर्धारण उसी प्रकार से करेंगे। और अगर ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार का जो बजट है वो उसको ये माना जा रहा है कि 90% लोग जो हैं वो लगभग टैक्स से बाहर हो गए हैं। तो सरकार आगे भविष्य में किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो वो एक पहले से ही लोगों के दिमाग में शंका पैदा कर रहा है। तो प्रदेश सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और जितना हो उतना सरल बजट पेश करना चाहिए। प्रकाश जैन। राजस्थान का तो किस तरह की उम्मीदें चाहता है व्यापारी? राजस्थान सरकार जो अपना बजट पेश करने जा रही है 8 तारीख को, उसके अंदर अजमेर ही नहीं, राजस्थान के सभी व्यापारियों को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। सरकार महंगाई को हटा के कोई सस्तापना लाएगी, दरें सस्ती करेगी। जो व्यापारियों के ऊपर बेवजह टैक्स थोप रखा है, उससे व्यापारी उम्मीद करेंगे उनको टैक्स को हटाया जाए। जीएसटी वगैरह का जो भी है, आरएसटी का है, जो भी है, इनको सबको हटा के एक नॉर्मल स्टेज के अंदर को सारी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। क्योंकि ग्राहक आता है दुकान पे, बिल लेने आता है कि व्यापारी के पास, बिल मांगता है तो उसमें जीएसटी पेड देना पड़ता है। वो लोकल आदमी, सेंट्रल सरकार की है जीएसटी, लेकिन राजस्थान के व्यापारी ये चाहते हैं अशोक गहलोत जी से कि जो भी बजट पेश करें व्यापारियों को हित में रखते हुए करें, जिससे व्यापारियों को ऐसा महसूस ना हो कि महंगाई होगी, हमारी गिराकी कम हो जाएगी, वह दुकानदारी कम हो जाएगी। इससे व्यापारी बहुत चिंतित है। वह हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी बजट पेश करेगी सरकार,
व्यापारियों के हित में, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे मोबाइल व्यापारी हो, चाहे पार्ट्स का व्यापारी हो, सबके अंदर रेटों के अंदर डाउन करेगी। वह जो जीएसटी और जो पेट्रोल के ऊपर जो उन्हें राजस्थान सरकार ने लगा रखा टैक्स, उसको भी कम करेगी। बहुत व्यापारियों को उम्मीद है अगर इसको कम कर देगी तो पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, आम जन को व व्यापारियों को और सुविधा मिलेगी। इससे ये सारा काम सुविधा चल जाएगा। तो अजमेर का क्या, राजस्थान का सभी व्यापारियों सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठा है कि बजट बहुत सुंदर व सुदृढ़ हो और लेवल वाला हो, जिससे किसी को भी किसी तरह महसूस ना हो। नरेंद्र सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष कचहरी रोड व्यापारी। क्या उम्मीदें चाहते हो? भाई उम्मीद तो ये है कि देखो रसोई गैस सस्ती हो और जो है खाद्य सामग्री सस्ती हो। मध्यम वर्गीय और निम्न परिवारों को यही चाहिए कि भाई थोड़ा सस्ता हो, गैस वगैरह सुलभ हो और सस्ती हो, सब्जियां सस्ती हो, खाद्य सामग्री सस्ती हो, उसी में फ़ायदा है। नाम बताइए आप। किशोर टेकवानी, सचिव, कचहरी रोड व्यापारिक संघ। क्या उम्मीदें करते हो? राजस्थान के बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा पहुंचाया, टैक्स में छूट मिली है, लेकिन एक चीज़